अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदली और इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े जाएंगे, जो भाग गए हैं वो वापस लाए जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। सर बहुत शुक्रिया आबिद, ऐसे ही है कुछ और ऐसे ही हो रहा है। और अब देखें ना, एक तो -3 की बात थी, MQM बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन जो है वो पहले तो ज़ाहिर है कि सियासत से आउट हुए मुकम्मल तौर पे। पहले एक MQM पाकिस्तान बनी जो कि अब अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है। डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी उसको हेड कर रहे हैं, जो इत्तेफाक से मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा, आपके क्लास फेलो भी हैं? हम एक क्लास फेलो क्या, हम वो एक ग्रुप फेलो हैं, मतलब एक क्लिनिकल ग्रुप जो बनता है ना डॉक्टर्स में का या मेडिकल स्टूडेंट्स का, तो जो ग्रुप हमारा था उसमें डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी भी थे। लेकिन बाद में अजीब हालात पैदा हो गए कि वो हमें खालिद भाई कहना पड़ता था उन्हें। अच्छा, तो अभी भी खालिद भाई कहते हैं उन्हें। लेकिन वो बहरहाल MQM के बानी जो है वो पहले वहाँ से वो -1 हुआ, फिर उसके बाद -2 नवाज शरीफ जो है वो हुए। ज़ाहिर है कि क़यादत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आइनी और कानूनी तौर पे वो भी अलग हुए। और अब ज़रदारी साहब जो हैं, ज़ाहिर है कि वो एक ऐसे प्रोसेस में आ चुके हैं कि अभी तक नाहलियत तो नहीं हुई, लेकिन अमली तौर पे वो क़यादत जो है वो बिलावल के पास चली गई है। ये भी हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में माइनस का सिलसिला और चले आगे। ये आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? कोई ये नहीं कहता था, सिर्फ आप ये कहते थे कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आप ये कहते थे कि लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा, और आपने पूरी एक स्क्रीन पे वो चलाई थी, ये बदमाशियाँ नहीं बचेगी। तो आज मेरे ख्याल में वक्त आन पहुँचा है, ये आ गया। और उसकी वजह ये है कि देखें, ये बुनियादी तौर पे सियासत और जराइम को अलग करने की बात उस वक्त हुई थी, जो कि अब एक बयानिया भी बन चुका है, हुकूमत का भी बयानिया बन चुका है। इमरान खान साहब भी रात को उन्होंने जो तकरीर की उसमें यही कहा उन्होंने, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है ना वो मतलब आप हवाले नहीं कर सकते चंद लोगों के, जिनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बदमाशियाँ। और बदमाशियाँ हर जगह बैठी है। ये बदमाशियाँ सियासतदान जो है ना अपने आप को हम सियासतदान हैं जी, हमें मुझे बताएं कि पाकिस्तान की पूरी सियासत में, तमाम सियासत में, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाल दें जिनको सज़ाए मौत किसी और हवाले से हुई, बाकी तो मुकदमात हमेशा NRO पे ख़त्म हुए जाके। बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल। यानी आज हमारा जो हाल हुआ है, यानी आप देखें कि 60 और 70 की दिहाई और 80 की दिहाई की PIA को याद करें या स्टील मिल को याद करें, अदारे हैं ये अदारे, दुनिया देखती थी हमारी तरफ, देखे ना। और आज भी ये हालात हैं कि यहाँ से अब तो ये दुनिया में हमारे पासपोर्ट की हालत ख़राब हो गई है, या जो पिछले चंद सालों में हुआ है, तो पाकिस्तान को लोग अजीब अंदाज में देखते हैं पूरी दुनिया में। वरना आज भी हमारे बच्चे जो कम्पीट करें अगर जाके, या हमारे मज़दूर या हमारे डॉक्टर्स या हमारे इंजीनियर्स जहाँ भी जाएँ दुनिया में, हमारे फ़ौजी भी चले जाते हैं, तो आप देखें ना वो पीस में और पीस मिशन और जो जहाँ जाता है, पुलिस ऑफिसर जाता है, उसको ज़रा मौका मिलता है तो वो आपको कतार में सबसे आगे खड़ा नज़र आता है पाकिस्तानी। लेकिन मसला ये है कि ये जो बदमाशिया है जिसने हर सिस्टम के अंदर मुसीबत डाली हुई है यहाँ पे, तो उसकी, और वो साफ़ होगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो हो रहा है। यानी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जनाब वो वज़ीर आज़म नाहल हो जाएं, साबिक सदर जो है वो गिरफ्तार हो जाएं, पंजाब असम्बली को एक इशारे के ऊपर, टेलीफोन कॉल भी नहीं, इशारे के ऊपर कराची शहर बंद होता था, 250 बंदा जो है वो कत्ल हो जाता था। और बल्दिया टाउन आपके सामने ही है, 250 इंसानों को जिंदा जला दिया गया, और फिर मुकमुका हो गया, शाम को मुकमुका हो गया, ठीक है ना, सीटें हो गई, ये हो गया। तो फिर ये होता है कि जब ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि मतलब ये बदमाशियाँ तो नहीं चाहती थी कभी भी कि ऐसा हो, वो तो चाहती थी स्टेटस को चलता रहे, एक उसका बच्चा आगे, तीसरा उसका बच्चा आगे, फलाना बच्चा। अब ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। अब लोग कबूल करने को नहीं, बच्चे लोग कबूल नहीं कर रहे। लोग कब देखें, बच्चे में अगर खुद पोटेंशियल होगा, बच्चा अगर खुद काबिल है तो वो आगे आएगा, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो फलां का बच्चा है तो वो आगे आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग इस मोरूसी सियासत को, ये मोरूसी सियासत ये जमहूरियत में थी तो बादशाहत थी, बादशाहत में होता है कि जी फलां शहज़ादा अकबर चला गया तो अकबर के बाद कौन आएगा, तो या शाहजहाँ चला गया तो शाहजहाँ के बाद कौन आएगा। ये जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? इंडिया में भी ख़त्म हो गया अब तो।
इंडिया में भी वो गांधी नेहरू डायनेस्टी खत्म हो गई, उड़ा के फेंक दिया उन्होंने। वहाँ पर आप जो मर्जी डिलीवर भी बड़ा किया, आप जो मर्जी कहें, लेकिन नेहरू डायनेस्टी उड़ गई, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद ये उड़ा दिया। और मैं बड़ा सख्त नकाद हूँ मोदी की पॉलिसीज़ का, लेकिन बहरहाल इंडिया में एक चाय बेचने वाला जो है वो उनका वजीर आजम दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ है, आप देखिए ना, और बड़ी अक्सरियत देखिए ना। और लोग तो पाकिस्तान में ये नहीं कि कोई चाय बेचने वाला क्या एक मजदूर शऊर तो हो सकता है ना, क्या हमारे लोगों में, हमारी कौम में एक आम आदमी या एक पढ़ा लिखा नौजवान या ऐसा, या कोई डॉक्टर या कोई साइंसदान या कोई इंजीनियर, क्या उसको हक नहीं आगे आने का कि वो जो है वो कौन है जी, ये फलाने का दोस्त है जी, फलाने का भाई है, फलाने का मामा है, चाचा है। इंडिया में ऐसा हुआ है तो ये पूरी दुनिया में ख़त्म। मुझे बताएं ना, ये इनकलाब क्यों आया, ये मिस्र में क्या हुआ, मिस्र में क्या प्रॉब्लम हुई, हुस्नी मुबारक के बाद उसके बच्चे आ गए थे। लीबिया में क्या मसला हुआ, लीबिया में ये हुआ कि कद्दाफी के बाद उसके बेटे आ गए थे। देखिए जहाँ जहाँ ये मसाइल पूरी दुनिया में खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी बुनियादी वजह है कि मरूसी से लोग बेजार हो रहे हैं। और उसके बाद जहाँ जमहूरियतें, वहाँ तो वाइप आउट हो गए हैं। ये पाकिस्तान में ही था कि जी ये ख़ानदान, तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी मौजूद है अपनी जगह और रहनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत ये तो नहीं थी कि उसका बच्चा, वो तो ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आगे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से और सफाई होगी। आप देखें सर, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं एहतिसाब की बात आती है तो लोग बड़े खुले दिल से अपने आप को पेश करते हैं एहतिसाब के लिए, इस्तीफ़े भी दे देते हैं, इख्तियारात से अलग हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जब इस एहतिसाब की बात आती है तो ये कहते हैं जमहूरियत पे हमला हो गया, जब अदलिया के एहतिसाब की बात आती है तो कहते हैं अदालतों में हमला हो गया। तो ये एक माइंडसेट बन गया हुआ है। तो क्या हमारी इतनी कमज़ोर है हमारी जमहूरियत? नहीं, अदलिया पे तो हमले हुए हैं ना, लेकिन वो एहतिसाब के लिए नहीं हुए। अदलिया पे तो हमले इसलिए हुए कि एहतिसाब ना हो। ठीक है ना। अदलिया पे जो 97 में हमला हुआ था वो तो इसलिए हुआ था कि एहतिसाब ना हो सके, किसी से पूछा ना जा सके। तो अदलिया का अपना निज़ाम है एहतिसाब का, और अदलिया को मेरा ख्याल है कि अब देखें ना, ये तो जब से ये लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर और ये सारा सिलसिला हुआ है तो मेरा ख्याल है लोगों को थोड़ा सा समझ आ गई, ज़रा समझ में आ जाना चाहिए कि इस वक्त कौम का, लोगों का मिजाज क्या है। और बहुत अच्छा है कि अदालतें एहतसाब कर रही हैं, और बहुत अच्छा है कि अदालतें ख़ुद एहतसाबी की तरफ भी जाएँ, और वकला भी अपनी उनकी बॉडीज़ हैं जो एहतसाब कर रही हैं। और ठीक है, मेरे ख्याल से मुल्क में एक दफ़ा एक डायरेक्शन चल पड़ी ना, माशी दहशत गर्दी, वो आपकी बात सर, तो फिर वो सारा का सारा करप्शन के ऊपर चला गया, फिर नारे बिकना बंद हो गए। लेकिन अब फिर वो था ना कि वो जी हम ये करेंगे, हम वो खिदमत करेंगे, जब लफ्ज़ वो आ गया ना कि इस मुल्क के अंदर असल मसला वो दहशत गर्दी नहीं है जो कि बमों की सूरत, क्योंकि उस पर तो काबू पा लिया हमने, खुदकुश हमले उस पर तो हम लड़े हैं, उस पर लड़ रहे हैं। असल मसला ये है कि जो लोग, वो तो एक दफ़ा मर जाता है ना आदमी उसमें, चाहे वो खुदकुश हमलावर हो या वो लेकिन ये तो रोज़ का मरना है ना, कि जो आपकी माशी दहशत गर्दी है तो रोज़ का मरना है। बिल्कुल, ये तो हर रोज़ मर रहा है ना आदमी, सुबह जा रहा है, रिश्वत दे रहा है, शाम को आ रहा है, मतलब मेहनत भी कर रहा है और हराम की कमाई भी खा रहा है और खिलवा रहा है, मतलब ये तो मुसीबत है। तो एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि वो नारा ख़त्म हुआ कि जी अब लोग धोखे में आ जाएंगे, जी फ़लाना आएगा तो फ़लाना जाएगा, तो ये तो वो तो, और लोग सीधी सीधी बात करें कि भाई आपने पैसा खाया है नहीं खाया, आपने करप्शन की है नहीं की, साबित करो। FBR का अदारा मजबूत हो, ये अदारे मजबूत हो रहे हैं ना, ये खुद ब खुद मजबूत होंगे, और अभी नहीं है इस वक्त, लेकिन होंगे आने वाले दिनों में। अब देखें ना, FBR पे कभी आपने सुना पाकिस्तान के अंदर FBR इतना किस्सा FBR का आया हो, कभी आपने सुना स्टेट बैंक ऐसे? तो आहिस्ता आहिस्ता उन अदारों, वो अदारे के अंदर भी तो लोग फिर ठीक हो रहे हैं ना। नैब देखें ना, अब वो अदारे खुद ठीक हो रहे हैं सारे के सारे। और मैं कहता रियासत ऑटो करेक्ट करेगी अपने आप को, तो ये ऑटो करेक्ट कर रही है। खान साहब कहते किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको लग रहा है कि कहीं एहतिसाब करने से पहले कंप्रोमाइज होगा? देखिए, खान साहब का तो मैं नहीं कह रहा कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज़ाद अदालतें हैं। मैं तो अदालती निज़ाम पे बिलीव करता हूँ, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रियासत, चाहे कोई शख्स हुकूमत में हो, चाहे हुकूमत से बाहर हो। और इमरान खान साहब को भी यकीनन आने वाले दिनों के अंदर ये सवाल लोग पूछेंगे, और बिल्कुल उनको करना चाहिए इस तरह के, जो कि जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं, तो उनको इमरान खान साहब को चाहिए कि अलग करें। उन्होंने काबीना से तो अलग किए काफ़ी लोग, 2-3 लोग इमरान खान से अलग किए, लेकिन वो फिर चूँकि अभी नंबर गेम काफ़ी अजीब सा है नंबर गेम्स का, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शायद ये भी नहीं चाहते कि वो एकदम से पूरा का पूरा जो है वो हिल जाए।
सिस्टम हिल जाए, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वो यकीनन जो करप्ट डेवलपमेंट्स होंगी जो करप्ट लोग हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे अपोजिशन में ना हो, बाहर हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी यकीनन होगी, तभी मेरे ख्याल से मामला आगे चलेगा और चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर ये बताइए, फिगर्स बड़े कम है इमरान खान के पास, बड़े नहीफ से नुक्ते पे गवर्नमेंट बनी हुई है, कोई भी पार्टी अलग हो सकती है, तो फिर तभी तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना लोग। तो मतलब वो ब्लैकमेलिंग का एक रात को बढ़ गई। नहीं, रात को जब उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, तो किसको कहा है उन्होंने? डेफिनेटली अपनी सफ़ों को ही कहा है, बिल्कुल। सामने वालों को तो नहीं कहा ना। देखें ना, इसका मतलब है कि उनको ये जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, तो ब्लैकमेल सामने वाला तो नहीं कर रहा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। नहीं, देखें एनआरओ तो ऑपोजिशन के लिए हुई ना, ब्लैकमेल कौन कर रहा है? इसका मतलब है अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सर, थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन करें। नहीं देखिए ना, ब्लैकमेल तो सामने वाले नहीं करेंगे ना। सामने वाले कैसे ब्लैकमेल? सामने वाले तो आपको एनआरओ मांग रहे होंगे, ब्लैकमेल तो अंदर बैठे हुए लोग करेंगे ना। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से वजाहत करनी चाहिए कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है। ब्लैकमेल तो अंदर बैठे हुए लोग कर रहे होंगे ना, कि जी जिन पे केसेस हैं और जो ये चाहते हैं हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, अलग ब्लॉग बना लेंगे, फलां कर लेंगे हम। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन ये कि उसको मज़ीद अगर थोड़ी सी उसकी तशरीह कर दें किसी मुनासिब वक्त पे, ज़्यादा बेहतर हो कि ब्लैकमेल कौन कर रहे हैं लोगों ने।